नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। आजकल विश्व स्तब्ध है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। साथ ही साथ पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से यह चर्चा बार बार हो रही है कि वहाँ से हमारे जो भारतीय विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। ऐसे समय में भारत सरकार ने 4 पड़ोसी देशों में अपने मंत्री भी भेजे हैं। उसमें से एक देश है पोलैंड, जिसकी सीमा से काफ़ी भारतीय बच्चे वापस घर को सकुशल आ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज एक पुरानी घटना या हम कहें कि एक ऐसे राजा की कहानी हम सुनेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में पोलैंड के बच्चों को अपने यहाँ सुरक्षित घर दिया था। तो वे राजा थे जामनगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जडेजा जी। कहानी आज हम उन्हीं की सुनेंगे। बात 1939 की है। उस समय ब्रिटेन ने पोलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। यह बात जर्मनी में हिटलर को पसंद नहीं आई और हिटलर ने तुरंत पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और पोलैंड की सेना इस आक्रमण को झेल ही रही थी कि जर्मनी का यह आक्रमण पोलैंड के ऊपर रूस को भी अच्छा नहीं लगा। तो स्टालिन ने भी उस वक्त अपनी सेना को पोलैंड के ऊपर भेज दिया 16 दिन बाद। अब ऐसी परिस्थिति में हजारों हजार पोलैंड के सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन युद्ध की इस विभीषिका में अगर सबसे अधिक कोई झेलता है तो वो होते हैं छोटे बच्चे। और इसके कारण से हजारों हजार बच्चे बेघर हो गए, अनाथ हो गए। बाद में रूसी सेना इन बच्चों को अपने साथ रूस ले गई और वहाँ उन्हें कैंप्स में अमानवीय स्थितियों में रहना पड़ा। रूस की ठंड, साइबेरिया की ठंड, वहाँ पर यह बच्चे रह रहे थे। लेकिन परिस्थितियाँ तब बदली जब हिटलर के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1941 में हो गई। और रूस क्योंकि जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, उस वक्त उसे लगा कि इन बच्चों को, हजारों हजार बच्चों को संभालना उसके बस में नहीं है। तो उसने उन बच्चों को कहा कि वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे कहाँ जाते? तो इस स्थिति में 1941 में ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। कोई भी देश इन बच्चों को अपने पास रखने को तैयार नहीं था, ब्रिटेन भी तैयार नहीं था। ऐसी समय उस बैठक में उस वक्त नवानगर के नाम से जाने वाले आज के जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा जी ने कहा कि मैं उन बच्चों को अपने पास, अपनी जमीन पर, अपने पैसों से रखूंगा, मैं उन बच्चों का ध्यान रखूंगा। और इस तरह से उनकी बात को मान लिया गया। और फिर ईरान के रास्ते, खूब लंबा रास्ता तय करते हुए ये बच्चे अंततः नवानगर, जो कि आज का जामनगर है, वहाँ पहुँचे। बच्चों की उम्र 2 साल से लेकर के 15 या 16 साल तक की थी। इतने छोटे बच्चे भी उस समय उस ग्रुप के अंदर थे। जब वे सारे बच्चे वहां पहुंचे, और ये बच्चों की संख्या कम नहीं थी, करीब 1000 बच्चे थे, तब इन 1000 बच्चों को जाम साहब ने, राजा जी ने कहा कि आप यहाँ अकेले नहीं हैं, मैं यहाँ आपका बापू हूँ, आप कभी अपने को अकेला मत समझना। और उन्होंने उन बच्चों के रहने के लिए जो कैंप बनाया, उसमें स्कूल थे और वे सभी सुविधाएं, पुस्तकालय, सभी कुछ देने का प्रयास किया जिससे वो बच्चे अपने आप को ऐसा महसूस करें जैसे वो घर में हो। उन बच्चों ने वहाँ करीब 5 साल बिताए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब पोलैंड जो था वो रूस का हिस्सा बन चुका था। और उन बच्चों का यह हुआ कि अब इनको वापस भेजना होगा पोलैंड। तो उसमें से कुछ बच्चे वापस पोलैंड गए और कुछ यूनाइटेड स्टेट्स गए और कुछ अलग अलग जगह चले गए। लेकिन उन बच्चों का जो यह नाता था, पिता और पुत्र जैसा नाता, वो ताउम्र पूरी जिंदगी राजा साहब के साथ बना रहा। बच्चों को सकुशल अपने घरों में भेजने के बाद 1945 के बाद 1966 में राजा दिग्विजय सिंह जी जडेजा ने अपने देह को त्याग दिया था। 1989 में पोलैंड पुनः एक स्वतंत्र देश बना। पोलैंड की इस नई सरकार ने भारत के उस राजा को याद रखा जिसने उसके हजारों बच्चों को सुरक्षा, सम्मान, प्यार दिया था उस समय में जब इस पूरे विश्व में यह चीज
एक तरीके से मिलना मुश्किल थी। पोलैंड की सरकार ने अपने देश की राजधानी वारसा में एक स्क्वायर का नाम रखा द गुड महाराजा स्क्वायर। साथ ही साथ उन्होंने एक पार्क का नाम भी महाराज दिग्विजय सिंह जडेजा के नाम पे रखा, क्योंकि उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी थी। तो उन्हें लगा कि उनके नाम पर, महाराजा दिग्विजय सिंह के नाम पर पोलैंड में एक स्कूल जरूर होना चाहिए। तो एक स्कूल भी उनके नाम पर बनाया गया और फिर पोलैंड की सरकार ने महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया। वो था कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। आज का समय वह है कि जब हमको राजा दिग्विजय सिंह जैसी सबके लिए मन में प्यार और सम्मान की भावना जगाना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी लोगों के मन में राजा दिग्विजय सिंह जैसे ही विचार आएं और लोग पूरी दुनिया में सुख और शांति से रहें। धन्यवाद।